हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। ऑब्वियसली आप सभी लोग, जितने लोग थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री अगर आप जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। हम ये भी जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक कब बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब रहता है तब। डायमैग्नेटिक कब बोलते हैं, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तब। लेकिन एक्चुअली में पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर वो पैरामैग्नेटिक है तो उससे होगा क्या, अगर वो कोई सबस्टेंस है वो डायमैग्नेटिक है या कोई सॉलिड है वो डायमैग्नेटिक है तो उससे होगा क्या। इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा कि आपको ये समझने में कि पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है या फिर डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक किसे कहेंगे, डायमैग्नेटिक किसे कहेंगे, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ, कब होगा पैरामैग्नेटिक, कब होगा डायमैग्नेटिक, ये ऑब्वियसली सबको पता है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है दैट्स विल बी डिस्कस्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ एकदम एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। लेट स्टार्ट। व्हाट इज द पैरामैग्नेटिक सॉलिड या पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस किसे कहेंगे। द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और मॉलिक्यूल और आयंस गिव राइज टू पैरामैग्नेटिज्म। ये हम सभी जानते हैं कि एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम, मॉलिक्यूल या आयंस में है तो वो हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, सच मटेरियल्स आर वीकली अट्रैक्टेड इन द फील्ड। अब पैरामैग्नेटिक का मतलब आपको समझ में आएगा कि ऐसे मटेरियल जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड दे बिकम पैरेलल टू द फील्ड। वो जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाते हैं। तो समझ में आया कि पैरामैग्नेटिक सॉलिड या पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होते हैं। वो सबस्टेंस होते हैं जो कि वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, और जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं ये किसी भी रेंडमली मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन इसका फिक्स नहीं है। इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रकार से है वो। ठीक है, लेकिन जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में लाया गया तो ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गए। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑब्वियसली वो पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन वो पैरामैग्नेटिक है अगर यहाँ पर, तो वो पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ, वो पैरामैग्नेटिक का मतलब हुआ कि दीज आर वीकली अट्रैक्ट by the magnetic field and when they are placed in the magnetic field they become parallel to the magnetic field। वो सभी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी रहेंगे। ठीक है, अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं भी रेंडमली हमारा मूव कर रहा है इधर इस साइड में ये, लेकिन अभी क्या वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगा, पैरेलल, सभी एक समान हो जाएंगे। ठीक है, पैरेलल। बात समझ में आई कि नहीं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसे कहेंगे। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। अच्छा, इसके हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम जानते हैं फार्मूला क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू होता है √n+2 बोहर मैग्नेटॉन, इसका यूनिट होता है, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। तो पैरामैग्नेटिक है तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट होगा ही होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डायमैग्नेटिक को लेकर। ठीक है, कि डायमैग्नेटिक क्या है। ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं डायमैग्नेटिक किसे होते हैं, जब हमारा कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन न प्रेजेंट हो, सभी हमारे क्या हो, आपके पैरेलल वहाँ पर हो। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, सभी पेयर्ड हो, तो हम उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। ठीक है, लेकिन डायमैग्नेटिक के लिए वो कंडीशन है। एक्चुअली में डायमैग्नेटिक का मतलब सबस्टेंस होते क्या हैं, व्हेन द ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, दैट इज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटम or molecular ions which give rise to the diamagnetism and the material which are weakly repelled by external magnetic field। वह मटेरियल जो कि वीकली रिपल्ड हो, ठीक है, किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, वो कहलाएंगे हमारे क्या, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो अगर हम ऐसे सबस्टेंस, ऐसे मटेरियल, ऐसे एटम या ऐसे आयंस को हम लेकर जाएं कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या होंगे, वीकली रिपेल्ड हो जाएंगे। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, और ऐसे वाले को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म। तो कुछ समझ में आ जाए डायमैग्नेटिक सॉलिड्स किसे कहते हैं। डायमैग्नेटिक सॉलिड के लिए हमारे पास होने चाहिए कभी
सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि इनको जब मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, रिपल होते हैं। लेकिन रिपल होते टाइम क्या होते हैं, वीकली रिपल होते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, ठीक है। तीसरा हमारा किस प्रकार का सॉलिड हो सकता है, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। द सॉलिड विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट by the external magnetic field and do not lose their magnetism when the external field is removed are called ferromagnetic solid and the property is known as ferromagnetism, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक में क्या था, ये वो जो मटेरियल होते हैं वो वीकली रिपल्ड होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। और फेरोमैग्नेटिक सॉलिड किसे कहेंगे, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। द सॉलिड विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एक बार अट्रैक्ट हो जाएंगे तो अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिया जाए वहाँ से, ठीक है, तब पे भी दे डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड में आ गए, एक बार अट्रैक्ट हो गए तो अब हमेशा मैग्नेटिक की तरह ही बिहेव करेंगे, ठीक है। अगर उनका मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड हटा भी दिया जाए तब, तो ऐसे वाले को हम क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, ठीक। अभी तक क्या पढ़ा आपने, पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायमैग्नेटिक, थर्ड है आपका फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल में आयरन आता है, कोबाल्ट, निकेल, इन सभी को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये अट्रैक्ट हो जाते हैं और इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से इनको रिमूव भी करते हैं तब पे भी, ठीक है। और ये होता क्यों है, फेरोमैग्नेटिक इज राइजेस ड्यू टू spontaneous alignment of magnetic moment due to unpaired electron in the same direction, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म इसलिए हो जाता है क्योंकि जब मैग्नेटिक मूवमेंट में उसको लाया जाता है, जब उनका मैग्नेटिक मूवमेंट हम का अलाइनमेंट देखते हैं तो उसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सभी क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाया है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सभी क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में, मतलब दे आर स्पिन इन द सेम डायरेक्शन। और ऐसा होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, उनको बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। असल में इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको भी हमारा क्या इसमें जाना चाहिए था, पैरामैग्नेटिक में। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि ये सभी के सभी जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सभी क्या है, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में स्पिन करने लगते हैं, जिसके वजह से ये में आ जाता है फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक का एंटी, ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। द सॉलिड विच आर एक्सपेक्टेड टू शो पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म on the basis of unpaired electron but actually they have zero net magnetic moment are called anti-ferromagnetic solid। वो सॉलिड जो कि देखने से लगेगा या तो वो पैरामैग्नेटिक हो क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, या तो वो फेरोमैग्नेटिक हो, लेकिन एक्चुअली में उसमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता है। और ये क्यों हो सकता है, ये तभी हो सकता है कि जब उस समान संख्या में, जैसे सेम नंबर में वो क्या हो, पैरेलल स्पिन करें, और सेम नंबर में क्या हो, वो एंटी पैरेलल स्पिन करें, ठीक है। एक यहाँ अप, एक हमारा डाउन, एक हमारा अप, एक हमारा डाउन। यहाँ से हम देख रहे हैं कि कुछ जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किधर है, पैरेलल स्पिन कर रहे हैं, कुछ जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, एंटी पैरेलल स्पिन करेंगे। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो। असल में इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये तो पैरामैग्नेटिक हो सकते थे या फिर फेरोमैग्नेटिक हो सकते थे, लेकिन चूंकि इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन सेम संख्या में, ठीक है, कुछ हैं पैरेलल स्पिन करते हैं और दूसरे कुछ हैं जो कि एंटी पैरेलल स्पिन करते हैं, तो रिजल्टेंट क्या मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट्स वाई दे आर कम अंडर टू एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। Magnetic moments are aligned in the compensatory way so as to give zero net magnetic moment। जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो किस प्रकार से अलाइन रहेगा कि ओवरऑल क्या होना चाहिए, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होना चाहिए, इसका जीरो, ठीक है। अच्छा, एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, वो सेम आएगा अब, लेकिन वो दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन, कुछ पैरेलल के हो जाएंगे और कुछ एंटी पैरेलल के, दोनों की संख्या क्या होगी, सेम। दैट्स वाई रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड में।
नेक्स्ट है आपका फेरी मैग्नेटिक सॉलिड, ठीक है। फेरी मैग्नेटिक सॉलिड, द सॉलिड विच आर एक्सपेक्टेड टू शो लार्ज मैग्नेटिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट इन फैक्ट हैव स्मॉल नेट मैग्नेटिक मोमेंट आर कॉल्ड फेरी मैग्नेटिक सॉलिड। वो सॉलिड जो कि देखने से लग सकता है, एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा हमारा यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा है, जिसके वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट रखेगा, लेकिन वो उतना जितना हम एक्सपेक्ट करें उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं रखेगा, उससे कम रखेगा, मतलब स्मॉल नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा, स्मॉल नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कब हो सकता है? ये तब हो सकता है कि जब मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पैरेलल हो, कम से कम क्या हो, एंटी पैरेलल हो, या कम से कम एंटी पैरेलल न हो कि ज़्यादा ज़्यादा एंटी पैरेलल हो, कम से कम पैरेलल हो। मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल कि जो होंगे मैग्नेटिक मोमेंट, उनकी संख्या क्या होगी, सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम हो जाएगी तो एंटी फेरी मैग्नेटिक मान जाएंगे, सेम नहीं होगा तो फेरी मैग्नेटिक सॉलिड कहेंगे, ठीक है। फेरी मैग्नेटिज्म अराइजेस ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन द अनइक्वल नंबर रिजल्टिंग सम नेट मैग्नेटिक मोमेंट। जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि फेरी मैग्नेटिक वो हो सकते हैं जिनमें कि जो मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट हो पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन का, वो क्या हो, इक्वल ना हो, ठीक है। जैसे कि समझाते हैं आपको यहाँ पर, जैसे भी यहाँ पे देखें, ठीक है, हमने 2 स्पिन किया है, ठीक है, यहाँ पैरेलल स्पिन, ये देखो ऊपर के साइड में, और एक हमने फिर नीचे की साइड में किया है, फिर हमने 2 ऊपर के, फिर 1 हमारा डाउन साइड। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कि संख्या क्या है, पैरेलल स्पिन की ज़्यादा है तो पैरेलल स्पिन आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो पैरेलल स्पिन का मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा आएगा और एंटी पैरेलल स्पिन का मैग्नेटिक मोमेंट कम आएगा, ठीक है। तो अब इक्वल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये किस में बोला जाएगा, ये बोला जाएगा फेरी मैग्नेटिक सॉलिड, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने यहाँ पर इस वीडियो में आपने पढ़ा कि पैरामैग्नेटिक असल में होता क्या है, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, ठीक है। आपके एंटी फेरी मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या फेरी मैग्नेटिक सॉलिड या सब्सटेंस क्या हो सकते हैं। आई होप कोई वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि अभी तक की हमारा जो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो असल में करते क्या है या होते क्या है, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।